स्टूडेंट्स, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से प्रारंभ करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ये लाइन है। तो इस एलिप्स का ग्राफ आप देख रहे हैं, यू आर फेमिलियर अबाउट द एलिप्स। ये इसका वर्टेक्स है 0 0 b। ये लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है। यहाँ ये इंटरसेक्ट फॉर्म में है और ये इसका वर्टेक्स ये 0 है 0 भी है। तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा और ये आपका इलिप्स का। तो हमें स्मॉलर रीजन का एरिया निकालना है। तो यही शेडेड एरिया ये बड़ा है, ये स्मॉलर है, आप देख सकते हैं इसको। तो इस एरिया का हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। यहाँ से 0 टू a इलिप्स, 0 टू a को अगर इंटीग्रेट करेंगे एलिप्स को तो ये पूरा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट फंक्शन ऊपर में है fx है वो इलिप्स है। अब माइनस कर देंगे ये लाइन का, तो 0 टू a। अब देखिए ये जो इलिप्स है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके हम y निकालेंगे ना। ये इलिप्स के इक्वेशन को y के यानी x के टर्म में डिफाइन करेंगे। तो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इधर लाएंगे, ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को इधर ला करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बी बाई ए स्मॉल है लिखना है और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके बाद से माइनस ये लाइन हो गया, बताए थे b बाई ए माइनस एक्स 0 टू a dx। तो ये एलिप्स में से 0 टू a ये लाइन घटा देंगे तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेना है। वी नो द इंटीग्रेशन, ये फार्मूला बहुत ही हर बार यूज हो रहा है, देख रहे हैं। तो b बाई ए स्क्वायर माइनस ये तो सीधे फार्मूला ही है, इसको लिखेंगे x बाई 2 फॉर्मूला जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस ये यहाँ 0 टू ए रख लेंगे माइनस बी बाई ए माइनस एक्स है तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब बाई माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, ये माइनस 1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 टू a तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना है। तो अपर लिमिट अगर लेते हैं यहाँ पर तो b बाई ए लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये लेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 बचेगा, a स्क्वायर बाई 2 बचेगा, साइन इनवर्स 1 बचेगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2 लिख लें। साइन इनवर्स 1 सीधे पाई बाई 2 लिखता है, पाई बाई 2 ही होता है माइनस। 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, बस यही बचेगा। ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 बी बाई ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 प्लस, अब देखिए ये बी बाई 2 कर लीजिए। यहाँ a रखेंगे तो फर्स्ट 0 हो जाएगा और यहाँ जब 0 रखेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस में होगा, ये a माइनस ए स्क्वायर होगा। तो ये b बाई ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? b बाई बी ए बाई पाई बाई बी ए पाई बाई 4 हो गया माइनस, यहाँ भी ए कट जाएगा, बी ए बचेगा बाई 2, ये बाई 2 हो जाएगा। यहाँ ए बी बाई 4 अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ए बी बाई 4 पाई माइनस यहाँ 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू 2 पाई माइनस 2, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y
एंड द लाइन y इक्वल टू x प्लस 2 एंड द x एक्सिस। तो ये x एक्सिस लाइन पैराबोला। पहले हम लोग क्या करते हैं कि पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू वी नो द इट विल बी द सिमेट्रिक ऑफ y एक्सिस, तो इसको ड्रॉ कर लिए। और लाइन y इक्वल टू x प्लस 2 है तो ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, अगर दोनों पॉइंट निकाल लेंगे तो ड्रॉ करना आसान होगा। तो इसके लिए इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये दोनों y का वैल्यू है तो दोनों को इक्वेट कर दिए। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 माइनस 2x प्लस एक्स एक्सप्लिट करके हमने लिटर एक्स इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ कम एक्स माइनस 2 कॉमन लगे तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, आइदर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस 1। अब एक्स इक्वल टू माइनस 1 यहाँ रखेंगे, एक्स का वैल्यू माइनस 1 तो वाई क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 1 ये एक पॉइंट हो जाएगा। अगेन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 तो वाई इक्वल टू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 4। ये माइनस 1 और 2 4 पर लाइन आपका किसको पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ मान लीजिए एक्स इक्वल माइनस 1 ये 1, ये पॉइंट हुआ और ये 2 4, ये दो पॉइंट पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब क्लियर हो जाता है कि कौन सा एरिया निकालना है, तो इन दोनों के बीच का बाउंडेड रीजन ही होगा। और एक्स एक्सिस क्यों, एक्स एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं और ये जो बचा आपका ये यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर इसलिए डालते हैं कि -1 to 2 अगर लाइन का करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा ना आपका, ये भी ये जो दोनों ओर का सफेद खाली ये रीजन है तो ये भी आएगा। लेकिन जब हम पैराबोला का -1 to 2 माइनस कर देंगे तो ये एरिया दोनों घट जाएगा, अब ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए -1 to 2 एक्स प्लस 2 डी एक्स लिए, एक्स प्लस 2 ये लाइन का इक्वेशन है, -1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स पैराबोला का, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 -1 to 2 माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब बाई 3 -1 to 2। ये देख रहे हैं हम लोग कि x प्लस 2 का हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 -1 to 2 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 -1 to 2। अब देखिए ये जब लिमिट लेंगे हम लोग तो 1/2 ये 2 + 2 4 स्क्वायर माइनस 1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, -1/3 2 क्यूब ये माइनस -1 हो जाएगा, -1। ये हम लोग का 16 - 1 15/2 हो गया, अब माइनस ये 2 क्यूब 9/3 यानी कि 3 हो जाएगा, एलसीएम 2 15 - 6 लेकिन 9/2 ये 9/2 स्क्वायर यूनिट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x plus mod y इक्वल टू 1। तो mod x plus mod y इक्वल टू 1 है, इसको अगर दोनों x और y इज ग्रेटर देन 0 तो उस कंडीशन में x plus y इक्वल टू 1 होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। जब ये x लेस देन 0 होगा तो -x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगा, ये कंडीशन रहेगा x इज लेस देन 0 y इज ग्रेटर देन 0। दोनों जब -x -y यानी कि दोनों लेस देन 0 होगा, लेस देन और इक्वल टू 0, और जब y लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 तब x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये कब कंडीशन होगा, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन। ये अलग अलग ये चारों का जब हम इक्वेशन बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 1 का, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी कि x/1 प्लस y/1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, x प्लस वाई का x/-1 प्लस y/1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये आपका जो पॉइंट है a इक्वल टू 1 b इक्वल टू b क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये इसका इक्वेशन है। अब यहाँ पर x क्या हो गया है आपका, ये -1 और 1 है,
-1 और 0 है, उल्टा लिखा है, 1 0 0 1 है, -1 0। और ये इक्वेशन हो गया x + y = 1 का, ये हो जाएगा -x + y = 1 का, ये दोनों माइनस में आ जाएगा, तो -x - y = 1 का, ये आपका -1 0 और -1 होगा, और ये आपका हो जाएगा x - y = 1। तो हम ये चारों का, ये एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालना है, ये चारों सिमेट्रिक, चारों सिमेट्रिक। तो कोई एक एरिया इसमें से हम ले लेंगे, यानी कि ये एरिया निकालेंगे x + y = 1 का, और 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया है। तो ये एरिया केवल वेरी सिंपल रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया, ये 0 to 1 ये लाइन, तो ये लाइन y = 1 - x 1 - x dx × 4, तो 4 ये 1 - x का होल स्क्वायर बाई -1 हो जाएगा, -2, कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 तक, -2 हो गया, 4 - 2। जब मैं ये अपर लिमिट लेंगे 1 - x का, तो ये 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट लेंगे तो 0 - 1 हो जाएगा, ये 4 × 4 - 1, तो ये -2 और -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व xy = such that y is greater than or equal to x square and y = mod x। तो पहले हम y = x square लेकर के ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये ग्राफ यानी कि पैराबोला आएगा, y एक्सिस की सिमेट्रिक, y = mod x है, ये mod x दोनों तरफ से आप जान रहे हैं, इधर भी और इधर। यहाँ जो इंटरसेक्ट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, y = अगर x यहाँ लेते हैं x² - 1 यानी कि x - 1, ये क्या आएगा, यहाँ ये 0 0 और 1 1, और फिर इधर -1 और 1 हो जाएगा, x - 1 y तो 1 ही होगा। और अब देख रहे हैं ये एरिया जो निकालना है ना रिक्वायर्ड एरिया, ये दोनों तरफ क्या है, सिमेट्रिक है, इधर जितना है उतना ही इधर। तो एक एरिया का निकाल करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया 0 to 1 x dx, ये लाइन ऊपर में है, तो x dx लेंगे तो ये पूरा आएगा ट्रायंगुलर, और फिर 0 to 1 पैराबोला का माइनस करेंगे तो ये घट जाएगा, ये बचेगा। तो 0 to 1 x dx, 0 to 1 x² dx, i × 2 कर लेंगे, तो 2 ये x/2 हो गया, x² / 2, 0 to 1 माइनस 2 × ये x³ हो जाएगा, x³ / 3, 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये तो 2/2 और 1 ही होगा, 1 - 0 -2, ये 1 2/3 कर लेंगे, ये भी 1 - 0 यानी कि 1 - 2/3 कितना हो जाएगा, 1/3² यूनिट, यही आंसर।